کہ وہ संदूर जो है वो मांग से जो है वो खत्म हो गया। जो इलाके हैं सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के, भावलपुर, आजाद कश्मीर हरगिज़ नहीं भूलेंगे कि हमारे नहाते शहरियों को मारा गया है। मांग में भरती हैं जब वो शादी करती हैं कि झंडे पाकिस्तान की कौम सर उठा के चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ों के से आगाह करेंगे। यकीनन आप भी सारी रात से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि इंडिया ने एक बुज़दिलाना हमला जो है वो किया है और एक जिसे हम शब खून भी कहते हैं वो मारा और पाकिस्तान पे कुछ मज़ाइल जो है वो दागे। मगर क्या सोचता है इंडिया के इससे क्या पाकिस्तानियों के अज़ाइम, पाकिस्तानियों के जज्बे कम हो सकते हैं? ये आगे चल के डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने जवाबी हमले में इंडिया का क्या-क्या नुकसान पहुंचाया। और हाँ, सबसे अहम चीज़ आज आपको जो मैं बताऊंगी वो है संदूर। ये संदूर की हिस्ट्री क्या है और संदूर शुरू कहाँ से हुआ और संदूर के साथ हमने किया क्या। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपकी यही जो एफर्ट है हमें आप तक पहुंचाने में मदद देती है। बात करते हैं सबसे पहले रात के बुज़दिलाना हमले की। रात 2 ढाई बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम, जिस टाइम पे मुझे इत्तलात मिलनी शुरू हुई कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ बुज़दिलाना इक़दाम करने शुरू किए हैं जिसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। और लेकिन मैंने बहुत सारे फ़ोन्स किए, बहुत सारे वीडियोस कॉल्स किए अपने फ्रेंड्स को, अपने मिलने वालों को, अपने जर्नलिस्ट को। किसी जगह पे कोई खौफ व हरास और इस किस्म की चीज़ नहीं पाई जा रही थी। इवन के जिन इलाकों में सियालकोट, शकरगढ़, मुरीद के और भावलपुर की साइड पे जहाँ-जहाँ पे हुआ वहाँ पे भी लोगों का जज़्बा जो है वो बहुत जवान था और वो जज़्बा है जो एक मुसलमान का जज़्बा था। अच्छा, इसको उन्होंने नाम दे दिया, एक संदूर ऑपरेशन, ऑपरेशन संदूर के नाम से। अब संदूर जो है वो इंडियन दुल्हनें जो हैं वो अपने मांग में भरती हैं जब वो शादी करती हैं। मैं किसी मज़हबी रस्मात पे नहीं जाना चाहती मगर वो भरती हैं, लेकिन अगले ही 6 घंटे के अंदर-अंदर हमें नज़र आया कि वो संदूर जो है वो मांग से जो है वो खत्म हो गया और वो विधवा हो गई जिसने वो संदूर भरा था। यानी कि इंडिया की मांग से वो संदूर निकल के उस पे सफेद कपड़ा लपेट दिया गया और उसको विधवा का रूप दे दिया गया। तो मोदी साहब 5 जो राइफल आपके हैं, आपके 5 त्यारे हैं, इनकी सूरत में आपको एक चुटकी संदूर जो आपने हमारे पे छिड़कने की कोशिश की थी, एक चुटकी संदूर, उसका अंजाम जो है वो, उसकी कीमत जो है वो अंदाजा हो गया। इंडियन एक फिल्म थी ना जो कहते थे एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो अब वो जान चुके हैं कि इस संदूक की कीमत क्या है। और ये बुज़दिल कौम, ये बुज़दिल लोग, आज उनका वो पागल मेजर जो शायद मैं कहूँ कि उसका दिमाग खराब हो गया, आज सुबह बड़ा धीमे-धीमे लहजे में सारी खबरें सुना रहा था और धीमे-धीमे लहजे में ये कह रहा था, सिर्फ मेरी बात पे यकीन कीजिएगा, पाकिस्तान डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है थ्रू सोशल मीडिया, आपने सिर्फ मेरी बात पे यकीन करना है, जो मैं कहूँ, जो मैं समझाऊँ सिर्फ उसकी बात पे यकीन करना है। भाई, आपने ये नहीं कहना था, आपने मोदी साहब का कहना था कि मोदी साहब की बात पे यकीन करना है, अपनी आर्मी की जो प्रेस रिलीज है उसके ऊपर यकीन करना है। तुम तो खुद भागे हुए कर्नल हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बात पे, वो मेजर है, सॉरी कर्नल भी नहीं हुआ था, मेजर ही भाग गया था। तो उसने बड़ी, लेकिन उसके लहजे में आज नहायत शर्मिंदगी और आजिज़ी थी और अजीब, जो से वो कुर्सी से चीख-चीख के उठ के बात करता था या खड़ा होके एक जगह पे टिकता नहीं था, इधर-इधर घूमता था ना, वो सब उसकी फुर्तियां खत्म हो चुकी हुई थी। अब बात करेंगे कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें सबसे पहले तो जो शोहदा है हमारे, जो रात में इन्होंने शब खून मारा और ज्यादती की मासूम नाहते मुसलमानों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर इन्होंने रात को जो किया उसके लिए फातिहा ख्वानी की गई और इस बात का भी अज़्म किया गया, इस बात का इरादा किया गया कि हम अपने एक एक खून का बदला लेंगे, हम हरगिज़ नहीं भूलेंगे कि हमारे नहाते शहरियों को मारा गया है, हमारी मस्जिद पे हमला किया गया है, हमारे डैम पे हमला किया गया है और ये तब किया गया जब हमारी बेनहती कौम अपने घरों में, अपनी जगहों पे आराम से सो रहे थे और उनकी जानिब से ये आया कि जी आतंकवाद रहते थे यहाँ पर।
تو دیکھا کہ کیا نکلا وہاں سے، کیونکہ وہاں پہ ریسکیوز بھی گئی، وہاں پہ عام پبلک بھی گئی اس کے اندر، تو وہاں پہ سوائے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ وہاں پر رہتے تھے، اور ان کی فیملیز وہاں پر رہتی تھی، اور ان کا جذبہ اور زیادہ جو ہے وہ تھا پاکستان، ٹورڈز پاکستان، اور وہ شہادت کے اس جذبے کو لے کر چل رہے تھے۔ آپ کو بہت ساری ویڈیوز اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے فوجی بھائیوں کی نظر آ رہی ہوگی، جنہوں نے کہا ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ آرام سے سکون سے اپنے گھروں پہ رہیں، اور ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ آپ کی سرحدوں پہ حفاظت کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو علاقے ہیں سیالکوٹ، شکرگڑھ، مرید کے، بھاولپور، آزاد کشمیر، کوٹلی اور مظفر آباد، ان علاقوں کے اوپر کہا گیا حملہ کیا گیا ہے، تو ان علاقوں کے لوگ جو ہے ان کا جذبہ پہلے سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو آپریشن سندور ہے یہ اب آپریشن ودوا بن چکا ہے، اور آئی ہوپ کہ پاکستان ہمیشہ اسی طرح اپنے سپہ سالار کی سرپرستی میں، اور جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مجاہد سپہ سالار، تو ہم واقعی کہتے ہیں کہ وہ مجاہد ہیں، مجاہد سپہ سالار ہے، اور پاکستان کے لیے وہ سی سپلائی دیوار بن جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان اسی طرح، پاکستان کے جھنڈے، پاکستان کی قوم سر اٹھا کے چلے گی۔ آخر پہ صرف اتنا کہوں گی، یہ جو قوم فخر سے چلتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یاد رکھیے، اپنی فوج کا احترام کیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں۔